देखो वीडियो के बहुत कुछ कट से मेंटेन करना पड़ता है, हमसे भी नहीं होगा, हमको लगता है तुम लोग से भी नहीं होगा, उतना ज़्यादा ड्रामा कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन मेरा काम है अपना मैसेज तुमको देना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। रट्टा मार के लाइफ नहीं है। हम फंड फ्लो का मतलब पहले बता दें कि फंड का मतलब एक्चुअली क्या बताएंगे। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? शुभेंदु उसको मत देखो, हमको देखो, अंदर लगा दे। फंड का मतलब क्या बताएंगे? एक मिनट, इससे पूछे बोलना। हाँ, सिर्फ फंड का। जनरली फंड का मतलब कोष होता है। कोष का मतलब लोग समझते हैं सिंपली कैश, जो आपका रिसोर्सेज से इंडिविजुअल से पैसा आया है, चाहे कैश किसी भी माध्यम से आया हो। डोनेशन मिला होगा तो कैश से मिला होगा, चैरिटीज मिला होगा कैश से मिला होगा, शेयर इशू किया होगा कैश मिला होगा, डमसी इशू किया होगा कैश से मिला होगा। तो कोष जनरेट होना, ठीक है ना, सिंपली फंड का मतलब होता है। लेकिन जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हजारा बता चुके तुमको। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके पहला चीज निकालते हैं कि लास्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल कितना था और करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल कितना है, और कंपैरिजन करते हैं करंट की वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस आया, यानी वर्किंग कैपिटल पहले की तुलना में घटा है या बढ़ा है। तो व्हेनेवर चेंजिंग योर वर्किंग कैपिटल व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, तो वो जानने के लिए हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आपका कोई भी ऑकरेंस हुआ होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं अगर वर्किंग कैपिटल को टच नहीं किया होगा, इन्फ्लुएंस नहीं किया होगा, ऑकरेंस तो हुआ है तो वो बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में उसका कोई डिस्कशंस नहीं है। एज्यूम्पशन है कुछ। देखो मैनेजमेंट कुछ न कुछ अवधारणाएं पे हम लोग बोलते हैं ना, मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? विच इज फाइंड आउट एवरीवेयर, लेकिन हर जगह का मैनेजमेंट का अलग अलग होता है। हम यहाँ पे डांट के बात करेंगे, घर में जाकर के बहन के सामने, माँ के सामने डांट के बोलेंगे, हो सकता है कि इसका बहुत भयानक रिएक्शन हो जाए। तो कहने मतलब नहीं, मैनेजमेंट था यहाँ भी हर जगह, और यहाँ इस से पढ़ाते हैं, और गांव में कोचिंग खोल लें, गमछे लपेट के चलाया है, लुंगी पहन के चलाया है, मतलब वहाँ को पढ़ाई का इन्वायरमेंट ही नहीं था। अब सोचेंगे यहाँ की तरह इंप्लीमेंट करते हैं वहाँ पर, क्या है बदतमीज चल चले, जूता कहाँ आपका, मोजा नहीं है, कुछ ही पहन चले आए। हमको वहाँ से क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा धीरे धीरे। ठीक है, लुंगी में आइए, धोती में आइए, जिसे सिखाएंगे देखिए आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, एजुकेशन कल्चर नहीं है, अब तो धीरे धीरे, अब तो सोचेंगे डायरेक्ट ही अप्लाई कर दे वहाँ पर, तो मेरे को भी अच्छे से अप्लाई कर देगा। अब यहाँ स्कूल बोलते हैं ना 9 बजे के बाद बेटा बाहर, क्लास से बाहर। गाँव में बच्चा जाके लाता है, कुछ विद्यार्थी मेरा टीचर बना है, तो सबसे आज के टाइम में सबसे टफ जॉब, इतना डीएम नहीं काम करता होगा उतना हम लोग को टफ जॉब करना पड़ता। कुछ बच्चा इतना राड़ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, उनको 1 घंटा कल छुट्टी दे देंगे, कहीं को इतना बदमाश सर अपने भी जाएगा, 10 टो ले चला जाएगा, तो 10 टो बच्चा प्रेजेंट रहे तो उसको लालच देना पड़ता है कि तुमको छुट्टी 1 घंटा पढ़े दे देंगे, ताकि वो रहेगा 10 बच्चा भी रहेगा। वो जहाँ निकला क्लास से बाहर 10 निकल जाए, कहीं अगर कोई इंस्पेक्टर पहुंच गया चेकिंग में, बच्चा नहीं है, मेरा सैलरी गया, कभी करना ही लोग के लिए अलग। लेकिन अब जिला की बात करेंगे, सेवन की बात करेंगे, वहाँ ऐसा इंप्लीमेंट नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, क्योंकि दोनों अब हर जगह एक ही फॉर्मूला लगा दें, गाँव वाला स्कूल में वही, सीएमएस में भी वही, मिशन में भी वही, यूनिवर्सल जरूर है लेकिन हर जगह सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो फंड फ्लो ही बोलना चाह रहे थे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड तो मतलब कोष हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जितना भी ऑकरेंस होगा बुक में तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मतलब होता है ये जानना कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना है, और वर्किंग कैपिटल में चेंजेस जो हुआ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हुआ, तो किस कारणों से हुआ, उस कारण को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक एनालिसिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंड फ्लो एनालिसिस बोल सकते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ये बताएगा कि किस किस माध्यम से आपका फंड जनरेट हुआ है और किस किस माध्यम से फंड घटा, लेकिन उसी माध्यम को फॉलो करेगा जो कहीं न कहीं पॉइंट आउट करता हो किसको, वर्किंग कैपिटल को। एक फ्लो चार्ट क्या बनता है वही लिखे थे यहाँ पर कि इट शोज चेंज इन वर्किंग कैपिटल आफ्टर कंपैरिजन ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट, 2 फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलने का मतलब है, फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट का मतलब हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं आता सर। इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ ईयर बोलते हैं, और बैलेंस शीट। तो पूछ देगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओनली बैलेंस शीट इंक्लूड होता है, तो फॉल्स हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जब जब प्रॉफिट होता है उसको सोर्सेज मानते हैं, तो सुना होगा तुमने, जब प्रॉफिट होता है ना, करंट एसेट्स इन्फ्लुएंस्ड होता है, जब करंट से इन्फ्लुएंस्ड होगा तो वर्किंग कैपिटल भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। एजम्पशन है, क्योंकि देखो प्रॉफिट होगा तो बिल्डिंग नहीं बढ़ जाएगा, मशीन नहीं बढ़ जाएगा, प्रॉफिट होगा या तो कैश में होगा या नॉन कैश में होगा। अगर उधार बेचे होंगे तो कहाँ पड़ा होगा, डेटर्स, मान लो 50,000 का माल बेचे हम 70,000 में, तो देखिए आपसे पूछ रहे हैं 50,000 का माल 70,000 बेचे, कितना कमाई हुआ तुम्हारा, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा बैलेंस शीट पर। स्टॉक आपका 50 से घटा,
स्टॉक इज द पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स, और डेट 70 से क्या हुआ, बढ़ गया, कितना उधार खरीदा है, तो करंट एसेट 50 से घटा 70 से बढ़ा, इफेक्ट कितना हुआ, इंक्रीजिंग हो गया, और उसका इफेक्ट पड़ा होगा लाइबिलिटीज में भी, पूंजी क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। प्रॉफिट कहाँ जोड़ते हो तुम, अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो कैपिटल में जोड़ते हो, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंपनी है तो एक हिडन आता है रिजर्व एंड सरप्लस बने किसके होती है, तो पीएल का मतलब शेयरहोल्डर फंड बढ़ना और करेंट एसेट बढ़ना। ऐसा नहीं है सर कि कमाई हुआ तो पड़ोसी मेरा डेवलप कर गया, जो लोन दिया तो वो डेवलप, लोन मिला तो जो ब्याज दोगे यार वही मिलेगा, उसका प्रॉफिट लॉस उसको प्रभाव, क्योंकि जितना भी एक्सपेंस होता है उसको चार्ज बोलते हैं, लेकिन डिविडेंड की बात होता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस, जनरली एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा तभी नहीं करोगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंड फ्लो को बोल दे, इसका समझना उसका मोटिव क्या है, तो ये जानना कि वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस का कारण क्या है, वर्किंग कैपिटल किन किन कारणों से चेंजेस, और सारे कारणों को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में ड्राफ्ट करते हैं, तो होता है मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, देखो बेटा इसको इसका फंड फ्लो भी देखो कैसे चार्ट बनाना पड़ेगा, क्या होगा, ऐसा नहीं है क्या खिड़की बना रहे हैं आप, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ऐसे करते हैं, फिक्स लायबिलिटीज है, ये ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटीज, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करंट एसेट्स, यहाँ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। क्या देखना, इसके साथ ट्रांजैक्शन होगा तो इफेक्टेड होगा, कहाँ क्या इफेक्टेड होगा, वर्किंग कैपिटल, इसका इसके साथ होगा तो इफेक्टेड होगा, इसका इसके साथ होगा नो इफेक्ट, कहाँ, ये साइन है, साइन ऑफ नॉट इफेक्टेड ऑन वर्किंग कैपिटल, इसका इससे होगा लेकिन अपोजिट ग्रुप से होगा, इसका इसके साथ करेंगे इफेक्ट होगा, इसके साथ करेंगे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चार्ट से ही बोलना चाह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल कब होगा, जब सेम ग्रुप से होगा तो वर्किंग कैपिटल इफेक्टेड नहीं होगा। इसे बोलते हैं ना कि स्टॉक को बेच दिए, एक करंट एसेट घटा और डेटर्स क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा ना रे, तो वर्किंग कैपिटल कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही, तो नो इफेक्ट। लेकिन वही बोलते हैं कि मशीनरी खरीद लिए 10,000 में कैश परचेज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मेरा कैसा एसेट है, नॉन करंट एसेट, ये कैसा एसेट है, करंट एसेट। हम ये बताना चाहते हैं, जस्ट एज्यूम कर लो, अब इसको प्रूफ क्या लिखे यहाँ पर, ये फिक्स एसेट्स का ब्लॉक है, फिक्स लायबिलिटीज का ब्लॉक है, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज है, ये करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है। हम जो बताए तुमको फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उनके कारणों को ढूंढना किन किन कारणों से वर्किंग कैपिटल चेंजेस हुआ है। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो चार्ट बना है, जो साइन का मतलब है इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, वर्किंग कैपिटल। अगर फिक्स एसेट्स का करंट एसेट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल इफेक्टेड होगा। इसे बोले ना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन खरीदे, मशीन बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, या अमेरिकन स्टाइल बनाओगे तो इंक्रीजिंग इन एसेट शुड बी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड व्हाट गोस आउट कैश। तो मशीनरी तो मेरा नॉन करंट एसेट्स है, कैश मेरा करंट एसेट्स है, तो इफेक्ट देखो तो वर्क मेरा करंट एसेट्स क्या होगा, घट जाएगा। जब करंट एसेट्स घटेगा भाई साहब तो डेफिनेटली है वर्किंग कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा, नहीं क्या। जैसे मान लो ना करंट एसेट्स में एक एग्जांपल मान लेते हैं, कैश है मान लो 50,000, इन्वेंट्री है 30,000, डेटर है 40,000, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक एक ही हो गया, कैश और बैंक इक्विवेलेंट जो हो गया, बीआर है 60,000, सब मिला कितना हो गया 50, 80, 40, एक 20,000, एक 80, और करंट लायबिलिटीज में दिया हुआ है ट्रेड पेबल 40,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपया, प्रोविजंस 20,000 रुपये, तो कितना 50, 20, 70। अभी निकालेंगे ना वर्किंग कैपिटल रे, अनुमान कितना निकलेगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 180 माइनस 70, 1,10,000 क्या निकला वर्किंग कैपिटल। अब इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग, लिखा रहेगा सपोज परचेज ए मशीनरी, सपोज लिखा रहेगा परचेज ए मशीन ऑफ ₹10,000, तो क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपया 10,000,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीन कैसा एसेट्स है ये, क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी जैसे कैश खरीदेंगे तो अभी कैश कितना था मेरा 50, 10 खरीदेंगे 40,000 हो जाएगा। तो नाउ करंट एसेट कितना हो गया, कितना था करंट एसेट? हम 81 था ना रे, कितना हो जाएगा 170 होगा ना। हम खाली कैश की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब मेरा कौन सा एसेट्स है करंट एसेट्स। तो अभी 40,000 हो जाएगा तो 10,000 घटेगा ना रे, तो 170 हो गया। और करंट लायबिलिटीज उतना ही रहेगा, कितना करंट लायबिलिटीज 70,000, तो कितना हो गया 1 लाख। तो करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स का नॉन करंट से करेंगे तो इफेक्ट हुआ ना कहां, फंड फ्लो पे। कैसे? पहले था वर्किंग 1,10,000 था, अभी कितना 1 लाख। 1 लाख पहले था 1,10, अभी क्या हुआ 1 लाख, तो डिक्रीज हो गया। तो हम क्या बताए थे, करंट एसेट्स का अगर अपोजिट ग्रुप से होगा, किससे, नॉन करंट से, तो इफेक्टेड होगा क्या चीज, वर्किंग कैपिटल। अब इसे बोलते हैं, यही बोलते हैं हम यहाँ पर कि कैश रियलाइज्ड from debtor of rupees 10,000, तो क्या एंट्री था, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कैश लेस फ्रॉम डेटर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो कैश बढ़ता और डेटर्स क्या होता, घटता, ग्रोथ उतना ही होता है, तो नो इफेक्ट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स का करंट एसेट्स से करेंगे तो कोई रिलेशंस नहीं होगा। लेकिन करंट कैसे करेंगे, लिखा जाएगा पे टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश इस ग्रुप से। तो भी क्या साइन दिए हैं, क्या बोले, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। एंट्री क्या हुआ, क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर घट गया और 10,000 पेमेंट कर दिया, कितना हो जाएगा क्रेडिटर 40,000 है ना, 30,000 बचेगा, ये घटेगा ना, कितना 60,000 हो जाएगा, बस ये भी घट जाएगा 170, कितना हो जाएगा 60, डिफरेंस वही हो जाएगा जो पहले था। फिजिकल इफेक्ट पड़ा लेकिन वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एग्रीगेट पे इफेक्ट पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, तभी कहलाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये चार्ट बहुत कुछ बोलता है, ये नहीं कहता फिक्स एसेट्स खरीदे हम लोग कैश में तो आ गया, फिक्स एसेट्स खरीदे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में तो भी आएगा, लेकिन फिक्स एसेट्स को फिक्स लायबिलिटी से ट्रांजेक्शन होगा। मतलब बिल्डिंग खरीदे बदले में शेयर दे दिए, तो बिल्डिंग अकाउंट ड्यू टू शेयर, करंट वर्किंग कल कुछ नहीं था, आज भी नहीं होगा। लेकिन उल्टा होता, सेल ऑफ मशीनरी, इसका होता सेल ऑफ मशीनरी का मतलब क्या हुआ, कैश आता, मशीनरी घटता, तो मशीनरी नॉन करंट एसेट्स है, इसका क्या लिखे हैं यहाँ पर। तो कब का इफेक्ट होगा, transactions made with non-current assets to non-current liabilities, no effect. Transaction made with non-current assets to current assets, affected. Transaction made with non-current assets to current assets, no effect. स्टॉक खरीद लिए तो कैश घटेगा, स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल नहीं होगा। यानी करंट का करंट से करने कोई इफेक्ट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से करने कोई इफेक्ट नहीं होगा, करंट एसेट का करंट एसेट से करने कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अपोजिट करेंगे नॉन करंट किससे, तो इफेक्टेड होगा। और देखना कुछ सारा एक्टिविटीज इसके कारण फंड फ्लो प्रभावित हो रहा है, फंड फ्लो चेंज हो रहा है, तो उसी की स्टडी करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तुम कुछ भी देखो ना, हम बोलते हैं डिवेंचर का भुगतान किए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो क्या लिखते हो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का लिखा था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू होल्डर, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, या डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बात बोलते सिंपली, एक्चुअली प्रोसेस होता है, डिवेंचर 3 तरह से पेमेंट होता है, एट पार, एट प्रीपेड, डिस्काउंट। पहले ड्यू दिखाते हो, अगर एट पार तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटीज है, बैंक टू करंट एसेट्स है, तो एक घटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एक घटा कैश। तो कैश जहां घटने का मतलब वर्किंग कैपिटल चेंज हो गया, वर्किंग लायबिलिटी करंट तो उतने का उतना ही है, क्योंकि डिवेंचर कभी करंट लायबिलिटीज में नहीं आता। तो कैश तो घट गया, ये कांस्टेंट रह गया, तो मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा, तो उसका इफेक्ट करेगा कौन, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को वर्ड्स नहीं सर, यही केवल आएगा, उस सारे चीज को इन्वॉल्व करेंगे जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वर्किंग कैपिटल को छेड़छाड़ किया, वर्किंग कैपिटल पर प्रभाव दिखाया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो फंड फ्लो का स्टेटमेंट का मतलब होता है, फंड का मतलब नहीं, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एनालिसिस, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ये शो करता है कि कब 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन करने के बाद वो ये दिखाता है कि दोनों साल के बीच में जो वर्किंग कैपिटल में आया उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को हम लोग सिस्टमैटिक वे में ड्राफ्ट करते हैं, वो क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। 3 चीज बनता है इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एक बनता है स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, नंबर 2 फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एंड लास्ट में बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब तुम बोले फाइनल अकाउंट बनाओ, सर ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ बोले बनाने के लिए, कोई वर्जन बिना फंड ट्रेडिंग बनाए, पीएल बनाए,
पहले से बनेगा भी क्या, फाइनल इनकम में तीनों आता है। उसे बोला फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए तो आपको 3 चीज बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो स्टेटमेंट तो ये शो करेगा कि वर्किंग कैपिटल कितना लास्ट ईयर था, कितना अभी है और कितना चेंजेस आया, फिर चेंज निकालोगे। दूसरा कि चेंज किन कारणों से आया, 2 कारण है, या तो फर्म का प्रॉफिट एक कारण हो सकता है चेंज होने का, नंबर 2 होता है नॉन करेंट एसेट्स हो सकता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज भी हो सकता है। तो उसको ढूंढने का काम करने का आपको, तो कहाँ लिखाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो 3 चीज बनाना पड़ेगा इसमें। लाख वीडियो बन रहा है लेकिन आपको सब चीज लिखना होगा। इसी को हम लिख सकते हैं ना, transactions made with fixed assets to fixed liabilities, no effect. Transaction made with fixed assets to current asset, affected on working capital. Transaction made with fixed assets to current liabilities, affected, है ना। फिर लिखेंगे fixed liabilities to current liabilities, affected. Fixed liabilities to current assets, affected. बट सेम ग्रुप में करेंगे इफेक्ट। एरो का मतलब, इसका मतलब क्या, साइन अप नॉट इफेक्ट। इसका मतलब क्या, देखो ना चारों तरफ सिग्नल दे, इफेक्टेड होगा, मतलब इसका इसके साथ करेंगे तो इफेक्ट होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो इफेक्ट होगा, और सामने से इफेक्ट होगा ही। लेकिन सेम ग्रुप में होगा तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर ऑकरेंस तो होगा, वर्किंग कैपिटल के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्या क्या बनाना पड़ता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए, पहले बनाना पड़ता है स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। दूसरा बनता है स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ जो हर साल फाइनल अकाउंट बनाती है तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट लॉस निकलेगा, जो भी निकलेगा। प्रॉफिट हुआ होगा तो उसको सोर्सेस मानेंगे, लॉस हुआ होगा तो यूज मानेंगे। कि जब भी प्रॉफिट होगा करंट एसेट्स क्या होगा, मेरा बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो करंट एसेट मेरा क्या होगा, घट जाएगा। तो जिसका काम वर्किंग कैपिटल में पड़ेगा उसको स्टडी करना ही होगा। और लास्ट बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये बनाने के बाद गिराने के बाद दोनों का रिपोर्ट यहां दिखाना पड़ता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। चल कर फटाफट लिख। देखिए तुम बताना, पढ़ना थोड़ी बता दो, पढ़ना तो दिया हुआ है ये होगा। इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट ईयर कौन सा ईयर था रे, और करंट ईयर तो लिख देंगे यहाँ पर लास्ट ईयर 20-21 और ये 21-22, यही ना होगा, वहां से दिया हुआ है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, पर ऐसा का देख लो, कैश लास्ट ईयर कितना था यहाँ, दूसरा क्या है लास्ट ईयर, अभी अरे कुछ इन्वेंट्री लैंड है इसमें। क्या लिखे यहाँ पर, पढ़वाना है मैंने क्या, तुम्हें किताब है ना, जैसे पढ़वाना है क्या तुम्हें, वो लैंड दी यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम क्या रखें, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऐसा कुछ होती है, टाउन को करना जिसका हो इंडिकेटर देखो लेना है। ये भगवान करें ना तुम लोग तो बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको भी डाउट है कि क्या हमको ही मारेंगे तुम खाली बता देना।